बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या लेकिन करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम करता हूँ तमाम दोस्तों को अपने चैनल पाक व्लॉग पे। रात फर्स्ट दफ़ा हम छत पे सोए हैं यहाँ पे ऊपर, क्योंकि कल हमारी लाइट यहाँ से काट के चले गए हैं, इस हमारे वाले गांव की भी और सामने जो बेरिया टाउन के साथ ही गांव है उसकी भी, दोनों गाँव की लाइट काट के चले गए हैं। कुछ आगे भी काट के चले गए हैं क्योंकि कुछ बिल रहते हैं, इसकी वजह से हमारे गांव में से एक घर का सिर्फ 11,000 का बिल रहता है और उसने नहीं दिया है। उसकी वजह से हम सारे गांव वाले रात को गर्मी में मर रहे हैं। और टावर के साथ जो गांव है हमारा, वो मामू लोगों का गांव है, तो वहाँ पे एक बंदे का बिल तकरीबन 1 लाख से ऊपर हो गया है। और वो जो मतलब वो जो जिसके नाम पे मीटर था वो यहाँ से उसका ताबला हो गया, यहाँ से कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, तो इसी वजह से उसने मीटर भी वो वापडा वाले जो है ना पहले लेकर चले गए हुए, लेकिन बिल फिर भी वो मतलब आते रहे हैं। तो इन्होंने दरख्वास्त भी की है, ऊपर वापडा में बताया भी है कि भाई ये जो मीटर था, ये मीटर वाला जो था वो चला गया हुआ है यहाँ से, अभी मेहरबानी करके ये बिल ना भेजिए और जो चला गया हुआ है उसे खुद आप ले लें। तो मतलब फिर भी कल आए थे और कल आकर लाइट भी यहाँ से काट कर चले गए, तो इसकी वजह से रात बहुत ज़्यादा, कल दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन रात भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अभी माशाल्लाह हवा भी चल रही है, रात को बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो इसकी वजह से रात को फिर मैंने प्लान किया कि आज रात छत पे लाजमी सोना है, कि नीचे नहीं बंदा सोया जा सकता, क्योंकि एक से बड़ा मसला तो मेरे लिए ये है कि जो मेरा कमरा है ना वो बिल्कुल लास्ट में पड़ता है। जब लास्ट में पड़ता है तो उसकी वजह से लास्ट में जो है ना दीवार भी मेरे घर के बिल्कुल ही मेरे कमरे के साथ ही है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि दीवार के साथ ही साथ अपनी ज़बान में हम इसको मांझांदड़ी बोलते हैं, पंजर इस तरह के वो भी लगाए हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो ना ये लाइन से लगे हुए हैं, यहाँ तक कमरा है, उसके बाद फिर वहाँ से आगे दीवार शुरू होती है, दीवार से भी लगे हुए हैं ये। इसकी वजह से थोड़ी बहुत जो हवा लगती है वो भी अंदर नहीं आती है। ये दीवार है और ये जो है ना मांझांदड़ी के पंजर लगे हुए हैं इसके साथ ही, और ये ही साथ में ही मेरी यहाँ पे चारपाइयाँ पड़ी होती है बाहर नीचे। अभी फैमिली वगैरह है नीचे, इसी वजह से मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत अगर हवा लगती भी है तो वो मेरे घर पे बिल्कुल नहीं आती। भाई वालों के घर जो साइड में है उनमें हवा आती रहती है, तो इसी वजह से मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं आती। सबसे बड़ा मसला ये है हमारी छत पे सोने का कि इस तरह से ही सबकी छतें क्रॉस करके जो सीढ़ियाँ हैं वो साथ वहाँ से लगी हुई है, सबकी छतें क्रॉस करके फिर आकर मुझे अपनी छत पे सोना पड़ता है। मतलब मेरी छत पे सीढ़ी नहीं है, एक ही सीढ़ी है। हमारे पूरी लंबा घर है, 7 कमरे बने हुए हैं, तो 7 कमरों में एक ही सीढ़ियाँ लगी हुई है। शुरू वालों में वो वहाँ पे जो शुरू में मेरे वालिद साहब ने बनाया था, उसके बाद जो भी जगह बनी है वो इकट्ठी बनी हुई हैं। हालांकि वो जो 7 वाली हैं वो भी मेरे वालिद साहब के होते हुए बनी थी। जो मेरा घर है वो जब बना था तब वालिद साहब फौत हो चुके थे। तो विलेजेस में जो चारपाई हैं वो लकड़ी की होती है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वज़नी है। मेरी अभी नहीं बनाई थी, भाई ने बनवाई थी, तो उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा है, तो वो तो मुझे ऊपर ले आने में बड़ा मसला बनता। तो इस वजह से मैंने पड़ोस में से किसी से चारपाई ले ली, ये उससे लिए और मैंने अपनी चारपाई उसे दे लिए। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इसको रख दूँ तो वो नाराज़ हो जाएंगे, इसी वजह से इसको यहाँ पे नहीं रखूँगा। इसको मैं यहाँ से नीचे ले जाऊँगा, जब अपनी चारपाई लूँगा तब मैं उसे ऊपर ही छत पे छोड़ा करूँगा और दिन में यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। इसकी सारा दिन, तकरीबन सारा दिन इसकी ऊपर छाँव रहती है। 2 दिन पहले भाई ने मेरे साथ वाली जो छत है, अपने भाई ने अपने कमरे का और अपने वरांडे का जो है ना वो लेपाई कर दी हुई थी। ये लेपाई ज़्यादातर फटी भी हुई है, मैंने जो की थी वो अपनी बहुत टाइम पहले की थी। उसने जो की है उसकी वजह से जो झाड़ू वगैरह लगाया ना, झाड़ू लगा के कचरा जो ना सारा कोने में इकट्ठा कर दिया है, नीचे नहीं फेंका है। अगर बारिश होगी तो काम ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये अभी मैंने देखा है, मुझे पहले पता नहीं था, रात को सोया हूँ छत पे, तो अभी मैंने सुबह देखा है। तो सबसे पहले इसको मैं नीचे फेंकूँगा।
आजा बेटा, चलें तेरी टिकट करवाएं। आफ्ताब हुसैन की टिकट करवाने की तैयारी की जा रही है। मुझसे नहीं होगी, मैंने कभी की नहीं है, इसी वजह से पड़ोस में से किसी को बुला रहा हूँ, लेडीज़ को। और हमेशा औरतें यहाँ पे करती रहती हैं बच्चों की टिकट, तो इसी वजह से वीडियो नहीं बना सकूँगा। एक दफ़ा टिकट करके उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। मेरे मुन्ने की पहली टिकट हो रही और ये बाय बाय कर रहा है। बेटा हम कहीं जा नहीं रहे, हम अब तेरी टिकट करवाने लगे हैं। टिकट करवाएगा ना? हाँ टिकट करवाएगा ना? करवाएगा? उनको बता कर कह रहे करवाऊँगा मैं। इसको क्या पता टिकट का, जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना उसके बाद ये अगर ऐसी कोई बात करेंगे इसके साथ कि आपकी टिकट करवाने लगे हैं तो फिर रोना शुरू होकर कहेगा कि मेरे बाल ना होता रो सर के। जैसे हमेशा जैसे हमें इस तरह से मैंने भी आज तक कभी भी सर के बाल बिल्कुल नहीं उतरवाए। शौक़ इस दफ़ा हो रहा है मेरा कि मैं करूं, लेकिन घर वालों की इजाज़त नहीं मिल रही है। तो अगर मिल गई इजाज़त तो मैं भी ज़रूर बाल उतरवा दूंगा सर के। तो फ़िलहाल अपने आफ्ताब हुसैन के सर के बाल उतरवाएँ। हाँ क्या डाला था? हाँ क्या डाला था मुंह में? मानो थप्पड़। दा 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 दा। आफ्ताब हुसैन को नहलाने लगा था तो मेरे मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं थी, इसकी वजह से मेरा मोबाइल बंद हो चुका था। और 27 मई को आपके पास कितनी गर्मी थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल को कितनी गर्मी थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हवा चल रही है। कल तो बिल्कुल भी हवा बंद थी और सांस लेना भी दुश्वार बन रहा था। लेकिन खैर अभी लाइट हमारे पास कोई भी इम्कान नहीं है आज आने के, इसी वजह से मैं ये घर से बोतल में दूध डालकर फ्रिज में रखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये आज सुबह वाला दूध है। दूध यहाँ पे मैं किसी से लेता हूँ, अपनी बहन से मेरे पास नहीं है, तो वो दूध आज फ्रिज में रख दूँगा। अभी तकरीबन रात को फिर बच्चे के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो रात को तकरीबन 8 बजे तक वापस ले आऊँगा। और अभी जाकर दुकान पे किसी से अपने भाई की अगर बाइक होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी दूसरे की बाइक लेकर स्टॉप पे जाऊँगा बर्फ़ लेने के लिए। दूध के बारे में मैंने आप लोगों को बताया नहीं। दूध असल में मैं अपनी होटल्स पे जो फ्रिज वगैरह पड़े हुए हैं उनमें रखूँगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट हमारी यही लाइन है जो हमारे विलेज को जा रही है, लेकिन विलेज की लाइट काट दी गई हुई है और वहाँ की लाइट नहीं काटी है टावर की, क्योंकि उनके बिल वगैरह दिए हुए हैं सब कुछ, इसी वजह से उनकी लाइट नहीं काटी है। और दूसरे नंबर पे वहाँ पे जनरेटर भी पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से वहाँ पे लाइट होती है। तो खैर इसके साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो चलेगी तो लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए दिन नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।